सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अनुभव कैरियर एकेडमी में। साथियों, आज की इस क्लास में 2025 में एसएससी सीजीएल के टीयर 1 में जितने भी आइटम्स एंड फ्रेसेस पूछे गए, वो सारे के सारे इस क्लास में साथियों हम लेकर के आए हैं। और ये टोटल टॉप 100 आइटम्स एंड फ्रेसेस हैं जो एसएससी का जो एग्जाम हुआ है एसएससी सीजीएल का 2025 में अलग अलग शिफ्ट में जो ये क्वेश्चंस पूछे गए एडम्स एंड फ्रेशर्स से, वो सारे के सारे मैं लेकर के आ गया हूँ। तो जो भी साथी एसएससी सीजीएल में फॉर्म अप्लाई किए हैं तो उनके लिए ये रामबाण क्लास होने वाली है और एक ही क्लास में सारे के सारे आइटम्स एंड फ्रेशर्स जो है वो साथी हम कवर कर रहे होंगे। तो जो भी साथी एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखें और मैं आपसे कहूंगा कि इस क्लास को अच्छे से पढ़ें और प्रॉपर आइटम्स एंड फ्रेसेस जो 100 आइटम्स एंड फ्रेसेस हैं 100% वेरीफाई कि ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही हैं। हालांकि एसएससी सीजीएल कहीं पर भी ऑफिशियल की नहीं डालती है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये एकत्र किए गए जिसे कहें जो अपनी याददाश्त पर जो है उन पर जो याद रहे क्वेश्चंस उनके आधार पर जो है पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और आप जब इन्हें एक बार कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तो आप देखना जैसा कि एसएससी का रिकॉर्ड भी रहा है, रिकॉर्ड ये रहा कि साथी एसएससी हमेशा ही क्या पीवाईक्यू पूछती रही है, यानी कि रिपीटेड करती रही है या रिकॉर्ड रहा है। तो साथी चलिए इस क्लास को हम शुरू करेंगे। ठीक है, क्या है इसमें एसएससी की जो, एक सेकेंड, एसएससी सीजीएल 2025 में जितने भी क्या पूछे गए, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जितने भी आइटम्स एंड फ्रेसेस पूछे गए हैं, वो सारे के सारे इस क्लास में मैं लेकर के आ गया हूँ। और शुरुआत कर रहे होंगे हम यहाँ से। और सबसे पहला जो हमारा आइटम्स फ्रेसेस है वो है अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक, अगर इसे हम बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मीनिंग निकालें तो इसका मतलब है केक का एक टुकड़ा। भाई केक का एक टुकड़ा, हम इन चीजों को इसी क्लास में याद भी कर रहे होंगे। देखना जिस तरीके से हम इस क्लास को करेंगे आपको इसमें से 70% तो आइटम्स एंड फ्रेसेस जो हैं वो क्लास में ऐसे ही हमारे साथ पढ़ करके ही साथी याद हो जाएंगे। कैसे? भाई ये पीस ऑफ केक यानी कि केक का एक टुकड़ा, और केक का टुकड़ा क्या होता है, उससे खाना बड़ा आसान होता है। जो बूढ़े लोग भी होते हैं वो भी केक को बड़ी आसानी से खा सकते हैं जिनके दांत नहीं होते हैं। तो क्या हुआ, समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू, यानी कि कुछ ऐसा जो समझने में या करने में दोनों में आसान हो। हिंदी की बात करें तो बहुत आसान काम होगा। साथ ही जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे उसमें हिंदी मीनिंग नहीं पूछा जाता है। उसमें साथी होता क्या है, उसमें आपको दे देगा क्या, एक आइटम्स एंड फ्रेसेस दे देगा, अ पीस ऑफ केक जैसे आएगा, और उसमें 4 ऑप्शन होंगे इंग्लिश में और एक ऑप्शन आपको दिया रहेगा समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू, और आपको क्या इसी ऑप्शन को जो है वो चूज करना होगा। लेकिन हिंदी इसलिए लेकर के आए हैं कि हिंदी अगर आपको पता है तो हो सकता है कि इन शब्दों में कुछ हेर फेर कर दे। ठीक है, कुछ हेर फेर कर दे, एक सेंटेंस ही दे दे तो पूछ लिया जाए इसमें किसका यूज किया गया है, कौन से एडम्स का यूज किया गया है, तो फिर वो आपको दिक्कत ना हो, इसलिए साथी हम हिंदी भी लेकर के आए हैं। तो पहला आइटम स्पेशल अ पीस ऑफ केक, मतलब केक क्या होता है, उसको खाना बड़ा ही आसान होता है, तो इसका भी अर्थ होता है बहुत ही आसान काम, यानी कि समथिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड और डू। बढ़ते हैं अपने दूसरे आइटम्स की तरफ, और है वीट अराउंड द बुश, यानी कि वीट अराउंड द बुश, यानी कि बुश से हम ऐसे बुश को ब्रश से, बुश को जो है ब्रश से हम रिलेट करेंगे। और क्या किया भाई, हमने चारों तरफ जो है, चारों तरफ क्या किया, किनारे किनारे जो है वो ब्रश मार दिया, यानी कि साथी हम क्या हुआ, काम से बच गए या मुद्दे से बच गए। तो इसका अर्थ भी होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मुख्य मुद्दा जो है उसको स्किप कर देना, उसको क्या कर देना, बिल्कुल इग्नोर कर देना, मुख्य मुद्दे से बचना या घुमा फिरा करके बात करना, यानी कि इधर उधर की बातों को करना। वही चीज है कि घर में माता जी ने आपसे कहा कि भैया क्या, ब्रश लगा दो, अच्छे से ब्रश लगा दो, कपड़ा जो है अपनी शर्ट जो है वो ब्रश लगा करके अच्छे से साफ करो, लेकिन तुमने क्या किया, वीट अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि बस ऐसे घुमा दिया चारों तरफ ब्रश को और कह दिया कि शर्ट जो है वो धुल गई। तो क्या हो गया, आपने मुख्य जो काम था, काम था आपको पूरी शर्ट पर ब्रश चलाना, अच्छे से साफ करना, लेकिन वो आपने नहीं किया, बस उसको जहां इधर उधर घुमा फिरा दिया। तो याद रखेगा और आज के बाद कभी भी नहीं भूलेंगे
कि बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है टू अवॉइड द मेन टॉपिक, यानी कि मुख्य मुद्दे से बचना या घुमा फिरा करके बात करना। ठीक है, तीसरा हमारा आइटम्स फ्रेजेस है क्राई ओवर स्प्लिट द मिल्क। क्राई ओवर मतलब चिल्लाना, चिल्लाना। स्पिल्ट, स्पिल्ट का मतलब हो फैले हुए, मिल्क दूध, यानी कि फैले हुए दूध को लेकर के चिल्लाना। मतलब क्या है कि भाई दूध फैल गया और कह रहे हो कि हमको दूध ही पीना है, दूध ही पीना है, तो उसका मतलब ही क्या है, अब तो वो फैल चुका है। वही चीज है टू कॉम्प्लेन अबाउट ए लॉस इन द पास्ट, यानी कि जो पूर्व में गलतियां हो गई, पूर्व में जो गलती हो गई उसकी शिकायत करना, यानी कि बीती बात पर पछताना। और बीती बात पर क्या पछताना, अगर आपने 2025 एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया, एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया और वो आपसे क्वालिफाई नहीं हुआ और आप उसको लेकर के पछता रहे हैं, तो इससे साथी काम नहीं चलेगा। और जुड़ जाएंगे इस क्लास से और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएंगे। वही है कि क्राई ओवर स्पिल्ड द मिल्क, यानी कि दूध फैल गया और उस पर हम चिल्लाए जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। क्या करना है कि टू कंप्लेन अबाउट ए लॉस इन द पास्ट, यानी कि बीती बात पर पछताना, इसका अर्थ ये होगा। ठीक है, और हिंदी अर्थ इसीलिए लेकर के आए हैं, मुझे पता है कि हमसे जुड़ने वाला यूपी बोर्ड का ही सबसे ज्यादा अभ्यर्थी होगा, सबसे ज्यादा कैंडिडेट यूपी बोर्ड का ही होगा, यानी कि हिंदी मीडियम का होगा। तो उसको सबसे पहले तो जरूरी है कि उसको हिंदी मीनिंग पता होगा, और जब हिंदी मीनिंग पता होगा तो फिर वो मेहनत करके जो है उसका इंग्लिश अर्थ भी समझ लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे अपने आइटम स्पेसेस की तरफ। क्या, डोंट काउंट योर चिकनेस बिफोर दे हैच, यानी कि परिणाम से पहले जो है, परिणाम से पहले खुशी न मनाना, परिणाम आने से पहले खुशी न मनाना, यानी कि ये कह रहा है डोंट काउंट, मत जोड़िए योर चिकनेस बिफोर योर हैच, यानी कि परिणाम आए उससे पहले ज्यादा वाहवाही मत करिए। क्या भाई, डोंट कंप्लेन एनीथिंग, डोंट प्लान एनीथिंग दैट डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर गुड रिजल्ट, यानी कि बहुत मत सोच लेना कि एसएससी सीजीएल का हमने फॉर्म भर दिया है, पेपर दे करके आ गए हैं और अब तो हम इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, ऐसी गाड़ी होगी, नीली बत्ती लगी होगी, गांव में धुआंधार एंट्री होगी। तो ये चीजें तब तक नहीं सोचनी है जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। क्या, डोंट काउंट योर चिकनेस बिफोर योर हैच। ठीक है, तो इसको साथ ही हम ध्यान रखेंगे और याद कर लेंगे, क्या कि परिणाम से पहले खुशी न मनाना, इसका ये अर्थ हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, फिर बात करते हैं कि इसकी एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, अर्थ होगा एवरी बैड सिचुएशन हैज सम गुड एस्पेक्ट, यानी कि हर बुरी स्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा होता है। क्या, एवरी क्लाउड हैज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी कि एक भाई क्या होता है, बादल आता है लेकिन वो क्या अपने साथ एक चांदी की लाइन लाता है, यानी क्या होता है, कुछ ना कुछ नया लाता है। हो सकता है हम ऐसे याद करेंगे कि भाई जब बरसात होती है, क्योंकि हम लोग, मैंने क्या कहा कि अधिकतर हमारे पास जो कैंडिडेट होंगे, जो हमारे साथी होंगे, वो ग्रामीण क्षेत्र से होंगे, यूपी बोर्ड से होंगे। तो क्या जब बादल आते हैं, बेशक आपके यहाँ हो सकता है कि झोपड़ी पड़ी हुई हो या कच्चा मकान हो, पानी टपकेगा तो मुसीबत होगी, लेकिन वही क्या होगा कि खेतों के लिए, ये बड़ी हमारी फसल के लिए बड़ा ही उपयोगी होगा। क्या, तो कोई भी जब बादल आता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छी चीज लेकर के हमारे लिए आता है, अगर नुकसान करता है तो अच्छी चीज भी लाता है। तो इससे याद रखेंगे एवरी बैड सिचुएशन, यानी कि प्रत्येक बुरी स्थिति जो होती है सम गुड एस्पेक्ट, यानी कि कुछ न कुछ अच्छा लेकर के आती ही है, यानी कि हर बुरी स्थिति में भी कुछ अच्छा होता है, कुछ ना कुछ अच्छा होता है। तो इसको याद रखेंगे। फिर होता है फील अ बिट अंडर द वेदर, इसका मतलब होता है फीलिंग स्लाइटली इल, थोड़ा अस्वस्थ महसूस करना। क्या, फील अ बिट अंडर द वेदर, यानी कि हम ऐसे याद रखेंगे कि भाई जब क्या होता है कि जब कोई मौसम बदलता है तो हम लोग क्या करते हैं, मौसम बदलने पर कुछ हल्की सी दिक्कतें महसूस करते हैं, यानी कि जब गर्मियां आती हैं तो हमको दिक्कत होती है, सर्दियां शुरू होती हैं तो भी हमको कहीं ना कहीं शरीर जब ढलता है धीरे धीरे तो दिक्कत महसूस होती है। तो क्या भाई थोड़ा जो है असमंजस, थोड़ा जो है असहजता महसूस करते हैं, किसमें, वेदर से। याद रखेंगे कि जब भी वेद मौसम आता है हम तो थोड़ा क्या है, अस्वस्थ महसूस करते हैं। और याद रखेंगे ऑप्शन में आपको मिलेगा फीलिंग स्लाइटली इल, इल का मतलब होता है बीमार, स्लाइटली धीरे धीरे, फीलिंग यानी कि थोड़ा बहुत जो है हम क्या अस्वस्थ महसूस करते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ, गेट आउट ऑफ हैंड, यानी कि टू लूज कंट्रोल, यानी कि नियंत्रण से बाहर हो जाना। इसको साथी कैसे याद करेंगे, गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब है हाथों से निकल जाना। क्या, हाथ से निकल जाना, आउट ऑफ हैंड से याद रखेंगे
हाथ से निकलना। हिंदी मुहावरा आइडम्स फ्रेसेस का मतलब ही होता है मुहावरा, ठीक है। हाथ से निकलना, भाई कोई चीज आपके हाथ से निकल गई तो क्या हो गया, आपने उससे नियंत्रण खो दिया है। जब बिगड़ा हुआ बच्चा होता है तो माँ बाप कहते हैं अब तो ये लड़का हमारे हाथों से निकल गया, यानी कि ये गेट आउट ऑफ हैंड हो गया, मतलब क्या, ये हमारे अब नियंत्रण से बाहर हो गया, अब ये हमारे नियंत्रण में नहीं रहा, ये वही करता है जो इसके मन में आता है। तो याद रखेंगे, टू लूज कंट्रोल यानी कि नियंत्रण खो देना, इसका अर्थ यही होता है। फिर हिट द नेल ऑन द हेड, क्या, हिट द नेल यानी कि अपने नाखूनों को क्या करना, कहाँ हिट करना, अपने दिमाग पर हिट करना। साथ ही जब हम परीक्षा दे रहे होते हैं तो क्या होता है, या मॉक टेस्ट जब दे रहे होते हैं तो क्या होता है, कोई क्वेश्चन आ जाता है और जब हम उसको लेकर के ज्यादा सोचते हैं और ऐसे करते हैं, ठीक है, कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या होगा इसका सही, तो हम सही चीज को कर रहे होते हैं, या कभी कभी हम लोग एकदम एटीट्यूड में कहते हैं ये बात है, यानी कि वो यही बात है, डू आर से समथिंग एग्जैक्टली राइट, यानी कि बिल्कुल सही बात कहते हैं, तभी तो हम कहते हैं ये बात मैंने बोली है, ऐसे करके नहीं, नेल जो है अपने हेड पे जो है हिट करते हैं कि देखो ये बात मैंने बोली थी वही हुआ, ठीक है। और ऐसे मैं भी एक दिन करूंगा जब आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे के आएंगे और मैं कहूंगा कि भाई मैं आइडम्स एंड फ्रेजेस की ये क्लास लाया था और मैंने कहा था कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस देखने को डायरेक्टली कॉपी पेस्ट देखने को मिलेगा, तब मैं कहूंगा कि हाँ देखो मैंने बोला था और तुमने क्लास ली तो तुमको फायदा हुआ। तो ऐसे याद रखेंगे, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि हम अपने दिमाग पर कब नेल मारते हैं, जब हम कोई बात बिल्कुल सटीक कहते हैं, यानी कि डू आर से समथिंग एग्जैक्टली राइट। बढ़ते हैं अगले अपने आइटम की तरफ। तो इन द हीट ऑफ द मूवमेंट, ओवरवेल्म्ड बाय व्हाट इज हैपनिंग इन द मोमेंट, यानी कि क्षणिक आवेश में, क्या, बहुत ही जल्दी आवेश में आकर के कोई बात कह देना, क्या, इन द हीट गर्मी में आकर, ऑफ द मूवमेंट किसी भी मूवमेंट की जो है किसी भी स्थिति में बहुत जल्दी आक्रोशित हो जाना। किसी ने कोई बात कही कि भाई क्या हुआ कि तुमने, चलो ठीक है सीजीएल का एग्जाम टीयर 1 तो दे आए, टीयर 2 तुमसे निकलेगा, तो एकदम तुम आवेश में आ गए, तुमने कहा टीयर 1 जब निकाल दिया है तो टीयर 2 क्यों नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी तरीके से क्या, क्षणिक आवेश में, वो एक बहुत क्षणिक आवेश होता है, लेकिन साथ ही याद रखना कभी भी हमको क्षणिक आवेश में नहीं आना है, अपने आपा को नहीं खोना है, बस अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है और जवाब जो है वो वक्त स्वयं दे देगा। हम तुम वक्त वक्त से बेहतर जवाब साथी कोई नहीं दे सकता और वक्त से बेहतर तमाचा कोई नहीं मार सकता। तो याद रखेंगे, इन द हीट यानी कि गर्मी में, ऑफ द मूवमेंट यानी कि किसी मूवमेंट में, यानी कि कोई मूवमेंट है, कोई क्षण है, उसकी गर्मी में आ जाना, यानी कि क्षणिक आवेश में आ जाना, इसका यही मतलब है। अगला है कि जंप ऑन द वेंडवागन, यानी कि ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, देखा देखी किसी चलन में शामिल हो जाना। कैसे, जंप ऑन द वेंडवागन, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ, भाई आपने देखा कि पड़ोसी ने फॉर्म भर दिया है एसएससी सीजीएल में, चलो हम भी जंप कर जाते हैं, यानी कि किसी के देखा देखी में हम वही काम करने लगे, ठीक है। पड़ोसी तैर रहा था तालाब में, उसको तैरना आता था, लेकिन तुमने कहा हमारी बेइज्जती ना हो जाए, तुम भी तालाब में कूद गए, क्या होगा, डूबोगे ही साथी। तो याद रखेंगे कि कभी भी हमको देखा देखी में किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है और अपनी आपकी स्थिति कैसी है उसके हिसाब से ही हमेशा सोच समझ करके डिसीजन लेना है। तो जंप ऑन द वेंडवागन, तो ज्वाइन अ पॉपुलर एक्टिविटी, यानी कि जो ज्यादातर लोग कर रहे हो देखा देखी किसी चलन में जो है वो शामिल हो जाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कीप समथिंग एट वे, यानी कि कीप समथिंग अवे, यानी कि दूर रखना, पास न आने देना, कीप समथिंग एट वे, ठीक है। तो इसको साथ ही हम ध्यान रख लेंगे, इसका अर्थ होगा कि भाई किसी चीज को दूर रखना या फिर किसी को अपने पास ना आने देना, यानी कि जब आप तैयारी कर रहे हैं, देखिए जब भी आप पढ़ें, आइडम्स फ्रेजेस हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, इन चीजों को यानी कि इंग्लिश वोकैब को आप बेहतर तरीके से याद करने की कोशिश करें और उसको अपने निजी जीवन से, दैनिक जीवन से जो है उसको रिलेट करके याद करने की आप कोशिश अवश्य करें। और मैं रिलेटेड मेथड जो है, जो रिलेट मेथड है, मैं उसको सबसे बेस्ट मानता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है, और उसी को हम यहाँ पर यूज कर रहे होंगे। अगला है हमारा लूज बंस टच, यानी कि अपना जो है स्पर्श खो देना, कि पहले जैसी कुशलता खो देना, नॉट बी एबल टू डू समथिंग एज वेल एज बिफोर, यानी कि अब हम सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, टू डू समथिंग कुछ करने में, एज वेल एज बिफोर यानी कि जैसे पहले थे। इसका मतलब यही है कि लूज बंस टच, अपना टच खो देना, कहते नहीं है कि टच में आ जाए एक बार,
फिर बताएंगे कितने सिक्स मारते हैं हम। तो वही चीज है कि अपना टच खो देना, मतलब अपना जो तुम्हारी स्ट्रेंथ थी वो अब स्ट्रेंथ न रहना, वही है कि पहले जैसी कुशलता खो देना। जैसे आप एक बहुत अच्छे इंग्लिश, आपकी बहुत अच्छी इंग्लिश रही और आपने क्या किया, 6 महीने 8 महीने जो है वो क्या कर दिया, उसको बिल्कुल नहीं पढ़ा, तो आप क्या करेंगे, चीजों को भूलना स्टार्ट कर देंगे। तो फिर क्या रहेगा आपका जो है, उस पर से अपना लूज वंस टच, यानी कि अपना टच स्पर्श खो देंगे। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, टच से, टच मोबाइल से याद कर सकते हैं। और जब टच क्या होगा, जब टच आपसे छूटेगा मोबाइल तो क्या होगा, आप उसको खो देंगे। फिर वो पहले जैसा तो नहीं रहेगा, फूट जाएगा, स्क्रैच आ जाएंगे। तो ऐसे भी चीजों को रिलेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले आइडम्स फ्रेज की, कि मेक अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि संक्षेप में कहना, किसी चीज को ब्रीफ करना, कम शब्दों में चीज को बता डालना। मेक लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यानी कि बनाना किसको, लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट बनाना, यानी कि छोटा बना देना। टेल समथिंग ब्रीफली, यानी कि किसी चीज को संक्षेप में ही जल्दी से जल्दी बता देना। पूरी कहानी सुनाने से अच्छा है कि उसको संक्षेप में ही बता दिया जाए और सामने वाला समझ जाए। तो याद कर लेंगे क्या भाई, सीधे समझ में आता है लॉन्ग स्टोरी को बनाना कैसा, शॉर्ट छोटा बनाना, यानी कि संक्षेप में किसी चीज को कह देना। इसको बिल्कुल साथी हम भूलेंगे नहीं। अगला है नो पेन नो गेन, यानी कि मेहनत के बिना सफलता प्राप्त नहीं होती। क्या, मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती। यू कांट अचीव एनीथिंग विदाउट एफर्ट्स, यानी कि इसका मतलब है यू कांट अचीव, आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, एनीथिंग कुछ भी अचीव नहीं कर सकते, विदाउट एफर्ट यानी कि बिना प्रयासों के आप कुछ भी जो है वो हासिल नहीं कर सकते, यानी कि मेहनत के बिना सफलता नहीं मिलती, इसका यही अर्थ है। या हम यहाँ पर ये भी नोट कर सकते हैं क्या, कि भाई बिना एफर्ट्स के, बिना प्रयास के कुछ भी हम हासिल नहीं कर सकते हैं। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे वो चीज हमको कभी नहीं मिल सकती, ठीक। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक या अप्रत्याशित रूप से। अब कैसे इसको याद करेंगे, आउट ऑफ द ब्लू, ब्लू क्या होता है, नीला होता है हमारा क्या, आसमान, ऐसे याद रखेंगे। नीला क्या होता है, नीला होता है साथी आसमान। और जब क्या होता है, आसमान आउट ऑफ हो जाए, एकदम से आसमान क्या हो जाए भाई, नीले से कुछ और हो जाए, तो क्या होगा, वो अप्रत्याशित चीज ही तो होगी। यानी कि अचानक से कुछ ऐसा घटित हुआ कि क्या, कि भाई जो ब्लू था, आसमान ब्लू था, वो कैसा हो गया, काला हो गया, यानी कि बादल आ गए और अचानक ऐसा हुआ। तो याद कर लेंगे क्या, कि आउट ऑफ द ब्लू का मतलब है अनएक्सपेक्टेडली, यानी कि अचानक या अप्रत्याशित रूप से होने वाली घटना को ही हम क्या कहेंगे, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। पुट समथिंग ऑन आइस, यानी कि किसी काम को बाद के लिए टालना, पुट समथिंग ऑन आइस। और इसको हम इतने बेहतर तरीके से याद कर लेंगे साथी, आप देखिएगा, देखिए, पोस्टपोन समथिंग फॉर लेटर, किसी काम को बाद के लिए टालना, कैसे, पुट समथिंग ऑन आइस। लगभग सबके घर में क्या होगा, फ्रीज होगा, क्या होगा, फ्रीज होगा। माता जी ने कहा आपसे, माता जी ने कहा क्या, कि ये लो आइसक्रीम है बेटा, इसे खा लो। क्या कहा, आइसक्रीम दी माता जी ने और आपसे कहा कि बेटा इसे खा लो। आपने क्या कहा, कि नहीं अभी हमारा मन नहीं है, चलो इसको हम फ्रिज में लगा देते हैं। क्या, फ्रिज में लगा देते हैं। और फ्रिज में लगाओगे तो क्या करोगे, उसको खाने के लिए टाल मटोल कर रहे हैं, उसको पोस्टपोन कर रहे हो, उसको टाल रहे हो। तो इस हिसाब से याद रखेंगे, क्या कर दिया, पुट समथिंग ऑन आइस, यानी कि हमने क्या, आइस को कहाँ रख दिया भाई, फ्रीज में रख दिया। कहाँ रख दिया, फ्रीजर में रख दिया या फ्रीज में रख दिया। तो साथी ध्यान रखेंगे क्या, कि भाई किसी चीज को टाल देना, यानी कि किसी काम को बाद के लिए टालना, इसी को कहते हैं क्या, पुट समथिंग ऑन आइस। क्वीर द पिच, क्वीर द पिच, यानी कि स्पॉइल द प्लान, यानी कि क्या होगा, कि भाई योजना बिगाड़ देना। क्या भाई, क्वीर द पिच, पिच को क्या कर देना, बिगाड़ देना। भाई होगा क्या, भाई आप क्रिकेट खेलते हैं, पिच, पिच क्रिकेट की पिच से याद कर लेंगे, पिच है और उसको क्या करते हैं, क्वीर मीन्स मतलब उसको बिगाड़ दिया हमने। और पिच को जब बिगाड़ देंगे तो सारी योजनाएं तो ध्वस्त कर ही दी। सारी योजना था कि भाई जाएंगे मैच खेलेंगे, या ऐसे कर सकते हैं जब तुमने पिच को बिगाड़ दिया तो विपक्षियों की जो योजना थी, जो आपकी विपक्षी टीम थी, उसकी योजना को तुमने क्या किया, वो बिगाड़ दिया, क्योंकि आपने पिच के साथ छेड़छाड़ कर दी है। तो क्लियर द पिच मतलब स्पॉइल द प्लान, स्पॉइल अ प्लान यानी कि योजना जो थी उसको बिगाड़ दिया। ये साथी ध्यान रखेंगे। रेन ऑन समवंस परेड, ठीक है, यानी कि रेन समवंस प्लान्स और मूड, किसी की खुशी या योजना खराब कर देना, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रेन और समवंस परेड, भाई कहीं परेड हो रही है, क्या परेड हो रही है कहीं पर, और वहां आपने क्या किया, आपने
बरसा दिया, बारिश कर दी, बारिश कर दी भाई, परेड हो रही है वहां पर आप बारिश कर देंगे तो फिसलन हो जाएगी, तो क्या करेंगे भाई, उनकी योजना थी परेड करने की, अभ्यास करने की, प्रैक्टिस करने की, और आपने क्या किया वहां पर, बरसात कर दी, पानी फैला दिया, तो क्या कर दिया भाई, उनकी खुशियों को या उनकी योजनाओं को क्या कर दिया आपने, खराब कर दिया। तो इस तरीके से याद रखेंगे, रेन ऑन समवन्स परेड यानी कि किसी की खुशी या योजना को खराब कर देना। आगे बढ़ते हैं, स्पिल द बीन्स। स्पिल मीन्स होता है फैला देना, फैलाना, और बीन्स, ठीक है, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन यानी कि भेद खोल देना। अब कैसे इसको याद करेंगे, आपने बीन सुनी है, बीन बजाता जा सपेरे, बीन बजाता जा। तो भाई बीन होती है, जब बीन बजती है तो क्या होता है, जो छुपा हुआ सर्प होता है, क्या सर्प कहीं अगर छुपा हुआ है, स्नेक छुपा हुआ है, तो बीन की आवाज सुनते ही क्या होता है, वो बाहर निकल आता है, यानी कि उसका रहस्य खुल जाता है। तो ऐसे इसको रिलेट करेंगे, स्पिल द बीन, कि जैसे ही बीन बजाई क्या हुआ, रहस्य भाई क्या हो गया, खुल गया, यानी कि भेद खुल गया। तो याद रखेंगे, रिवील सीक्रेट इंफॉर्मेशन, यानी कि क्या था भाई, कोई रिवील सीक्रेट यानी कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी जिसको तुमने क्या कर दिया, उजागर कर दिया। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, किसी रहस्य को, रहस्य को उजागर करना, ये भी रख सकते हैं, रहस्य को उजागर कर देना, ये भी इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। क्या, स्पिल द बीन्स। फिर है कि टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी किसी बात को पूरी तरह भरोसा ना करना, नॉट टू टेक समथिंग टू सीरियसली, यानी कि किसी की बात को बहुत ज्यादा सीरियस ना लेना, उसको उस पर भरोसा ना करना। कैसे याद करेंगे, टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट, टेक विद ए ग्रेन ऑफ सॉल्ट यानी कि किसका, ग्रेन टुकड़ा ऑफ सॉल्ट, यानी कि भाई नमक के टुकड़े के साथ किसी चीज को लेना, यानी कि आपको भरोसा ही तो नहीं है भाई, आपको कहीं आप रिश्तेदारी में गए, आपको खाना परोसा गया और आपने क्या कहा कि भाई हमको नमक और एक्स्ट्रा रख दीजिए अलग से, तो आपको क्या है, भरोसा नहीं है कि इसमें उचित नमक होगा, यानी कि आपको नहीं भरोसा है सही नमक होगा, तभी तो आपने नमक मांगा। तो क्या, टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, यानी कि नमक का टुकड़ा आपने उसको साथ लेकर के चलना, यानी कि किसी की भी बात पर जो है पूरी तरह भरोसा ना करना। तो इस तरीके से हम चीजों को साथ ही क्या करेंगे, याद करते हुए चलेंगे और बढ़ जाएंगे आगे। अप इन आर्म्स यानी कि भुजाओं को उठाना, यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा होना, किसी ने कोई बात कही तो आप बहुत ज्यादा ऐसे बाहें फटकार रहे हैं कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम आज से तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे, बहुत मतलब आक्रोशित हो जाना, यानी कि बहुत नाराज होना या बहुत विरोध करना। वेरी एंग्री ही इसका मतलब होता है कि बाहें उठा करके क्या करते हैं, विरोध करते हैं। या आपने अगर किसी भी प्रोटेस्ट का हिस्सा, आपने बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे होंगे, उसमें नारे लगाए जाते हैं, कैसे ऐसे हाथ उठा उठा करके खूब विरोध किया जाता है, तो क्या बाहें उठाई जाती हैं, तो वहां से याद रखेंगे अप इन आर्म्स, यानी कि हम जब बाहें उठाते हैं तो क्या करते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, किसी चीज का विरोध करते हैं, ठीक है, ये हम याद रखेंगे, ठीक है। फिर वैनिश इनटू थिन एयर, यानी कि डिस्पेयर कंप्लीटली, यानी कि पूरी तरीके से जो है वो गायब हो जाना, वैनिश इनटू द एयर, इनटू थिन एयर, ठीक है, यानी कि हवा में उड़ जाना, ऐसे समझ लेंगे। थिन एयर यानी कि हवा में बिल्कुल उड़ जाना, यानी कि गायब हो जाना, यानी कि हवा हवाई हो जाना। एक आपने कहावत सुनी होगी कि हवा हवाई हो जाना, हवा हवाई हो जाना यानी कि बहुत जल्दी पूरी तरीके से एकदम गायब हो गया। आपने सुना होगा, क्या साथी, सुना होगा बहुत जगह कि भाई तुम तो एकदम से गायब ही हो गए, क्या तुम तो एकदम से साथी गायब ही हो गए। तो इसको ऐसे हम साथी याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, वियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीव, क्या, बियर वंस हर्ट ऑन वन स्लीप यानी शो वंस इमोशंस ओपनली, यानी कि अपनी भावनाएं जो है वो खुल करके दिखा देना। बियर वंस हर्ट ऑन वंस स्लीप, ठीक है, यानी कि अपने हर्ट को जो है वो क्या कर देना, वो अपनी जेब में, अपनी बाहों में, अपनी जो है स्लीव्स में वो रख देना, यानी कि दिल खोल करके अपनी भावनाओं को उजागर करना। ऐसे ध्यान रखेंगे क्या, कि जब हाथ को हम कहाँ ले आए, अपने स्लीव्स यानी कि भुजाओं पर ले आए, यानी कि दिल को हमने खोल दिया। कहते हैं कि दिल खोल करके बताओ, हम तो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन अपने बन करके ही क्या करते हैं कि वो पहले तो पूछते हैं, अपने बनते हैं, और फिर उन्हीं भावनाओं का वो मजाक उड़ाते हैं। तो अपनी भावनाएं कभी भी किसी से शेयर करें तो बड़ा जानबूझ करके करें। एक्स मार्क्स द स्पॉट, यानी कि यूज्ड टू इंडिकेट अ प्रिसाइज लोकेशन, यानी कि ठीक यही स्थान है। एक्स मार्क्स द स्पॉट, यानी कि मार्क्स द स्पॉट, इसको ऐसे भी आ जाता है कभी
मार्क्स द स्पॉट, ये आएगा मोस्टली। तो क्या भाई किसी को मार्क कर देना, स्पॉट मीन्स होता है जगह, यानी कि जगह को मार्क कर दिया। जब भाई किसी चीज को मार्क कर दिया तो इसका मतलब आपने एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर लिया, यानी कि आपको पता चल गया कि भाई ठीक यही स्थान है जहां पर हमको जाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हमारा यू कांट जज अ बुक वाई इट्स कवर, यानी कि आप किसी के भी चेहरे को देख करके, उसके पहनावे को देख करके, यही कहा गया है कि आप जो है उसका जो है करेक्टर, उसके बारे में पता नहीं लगा सकते। यू कांट जज यानी कि आप किसी को जज नहीं कर सकते, ए बुक एक किताब को, वाई इट्स कवर यानी कि कवर से आप जज नहीं कर सकते। हो सकता है कि आपको दिखाया कुछ और जा रहा हो पर अंदर कुछ और हो सकता है कि ऊपर से तो आपको बहुत अच्छा दिखाया जा रहा हो, ये किताब के अंदर होगा, और पता चला अंदर बिल्कुल रद्दी क्वालिटी की चीजें भरी हुई हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, डोंट जज बाय अपीयरेंस अलोन, यानी कि बाहरी रूप देख करके कभी भी निर्णय ना लें। ऐसे ही किसी भी व्यक्ति के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके, उसके पहनावे को देख करके कभी भी उसे जज ना करें। हो सकता है कि गंदे कपड़ों में कोई अच्छा व्यक्ति हो सकता है, और हो सकता है कि अच्छे कपड़ों में एक बहुत बुरा व्यक्ति भी हो सकता है। तो इतना साथी ध्यान रखेंगे, कुल मिलाकर के याद रखेंगे कि इस आइटम का मतलब ये है कि भाई बाहरी रूप देख करके हमको निर्णय नहीं करना चाहिए। जीरो इन ऑन यानी कि फोकस क्लोजली, ठीक है, किसी चीज या व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना। जीरो इन ऑन, जीरो इन ऑन यानी कि बहुत अच्छे से। जीरो कैसा होता है भाई, जीरो ऐसे ही तो होता है। और इस पर ऑन यानी कि आप इस पर क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। तो क्या किसी चीज या व्यक्ति पर जो है वो कंसंट्रेट होना, यानी कि उस पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ब्रेक अ लेग यानी कि क्या करना भाई, टांग तोड़ देना। ब्रेक अ लेग यानी कि ब्रेक ए लेग का एक बार मैं देख लेता हूँ, कुछ गलत तो नहीं टाइप हुआ है, एक सेकंड हमको देना। ठीक है, मैं कंफर्म करता हूँ एक बार। ठीक है, सही है। ब्रेक एक लक का मतलब होगा गुड लक, यानी कि शुभकामनाएं देना। ध्यान रखेंगे क्या कि किसी किसी की भाई, ऐसे याद रखेंगे, ब्रेक किसी की टूट गई, क्या भाई टूट गई, किसी का पैर टूट गया, तो पैर टूट गया तो आप उसे शुभकामनाएं दे रहे हैं कि आपकी जल्दी जो है ये पैर जो है ये ठीक हो जाए, तो ऐसे इसको याद रखेंगे। फिर कूल एज अ कुकुम्बर, ठीक है, वेरी कॉम एंड कंपोज्ड यानी कि बहुत और संयमित होना। क्या, कूल एज कुकुम्बर, कूल कूल से ही याद कर लेंगे, बहुत ही कूल रहना, ठंडा होना, यानी कि बहुत ही शांत और संयमित होना, इसको साथ ही हम याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डाउन इन द डम्स, यानी कि फीलिंग डिप्रेस्ड, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है वो निराश महसूस करना। क्या, निराश महसूस करना, डाउन इन द डम्प्स। डंप से याद रखेंगे डंप, ठीक है, डंप से ड्रम याद कर लेंगे, डंप को ड्रम से रिलेट कर लेंगे, डम ड्रम, ड्रम से रिलेट करेंगे। क्या कर गए भाई, आप ड्रम में गिर गए, ड्रम में गिर गए तो क्या होगा, आपके चोट लगेगी, चोट लगेगी तो क्या होंगे, आप बहुत ही निराश होंगे और क्या हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे। तो इसको साथ ही हम याद रखेंगे। चलिए फिर है एलिफेंट इन द रूम, यानी कि एलिफेंट को भाई आप रूम में ले आओगे तो क्या होगा, स्पष्ट समस्या जिसे लोग चर्चा में नहीं लाते। भाई क्या हुआ, एलिफेंट को भी तो हम कभी रूम में नहीं लाते, क्या एलिफेंट को रूम में लाते हैं, एलिफेंट इन द रूम यानी कि हम कभी एलिफेंट को रूम में नहीं लाते। ऐसे ही ओबियस प्रॉब्लम पीपल अवॉइड डिस्कसिंग, यानी कि जो एक मुख्य समस्या होती है उसको हमेशा लोग क्या करते हैं, उस पर चर्चा करने में जो है कतराते रहते हैं, उसको चर्चा में कभी भी नहीं लाते हैं। चलिए अगला है फिट एज अ फिडल, मतलब इन गुड हेल्थ,
पूरी तरीके से स्वस्थ होना, फिट एज अ फिडल, फिट एज अ फिडल का मतलब क्या हो जाएगा, इन गुड हेल्थ, क्या पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाना। अगला है गो द एक्स्ट्रा माइल, यानी कि मेक मोर एफर्ट्स देन एक्सपेक्टेड, यानी कि अपेक्षा से अधिक जो है वो मेहनत करना। गो द एक्स्ट्रा माइल, गो मीन्स होता है जाना, एक्स्ट्रा मीन्स अधिक, माइल यानी कि मील, यानी कि और ज्यादा मील तक चल के जाना, यानी कि और ज्यादा जो है वो मेहनत करना। तो ऐसे ही सीधे सीधे पता चल जाता है भाई, जब भी हम क्या करेंगे, अधिक मील चलेंगे, ज्यादा दूरी तय करेंगे, तो साथ ही क्या हम ज्यादा मेहनत भी करेंगे। तो याद कर लेंगे, गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब होता है मेक मोर एफर्ट्स देन एक्सपेक्टेड, यानी कि उम्मीद से अधिक जो है वो मेहनत करना। ठीक है। हिट द बुक्स, यानी कि बुक्स को हिट करेंगे तो क्या करेंगे भाई, गंभीरता से ही तो पढ़ाई करेंगे। हिट द बुक्स का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट स्टडिंग सीरियसली, यानी कि भाई किताबों को आप सीरियसली पढ़ रहे हैं। कैसे हिट द बुक से कैसे करेंगे, एक बुक उठाई भाई, कई आपने 4-5 किताबें उठा करके रखी, एक बुक पढ़ी, उसको रख दिया, फिर उसके ऊपर दूसरी रखी, हिट की, उसको पढ़ा, उसको रिवाइज किया, अपने नोट्स को रिवाइज किया, फिर तीसरा नोट्स, तीसरे सब्जेक्ट का नोट्स उठाया, उसके ऊपर हिट किया मतलब रखा, फिर उसको रिवाइज किया। तो क्या, जब भी हम बुक्स को हिट करने की बात आएगी तो क्या होगा कि गंभीरता से पढ़ाई को क्या होगा साथ ही शुरू कर देना। ठीक है। फिर इन अ पिकल, इन अ पिकल यानी कि मुश्किल स्थिति में होना। क्या, इन अ पिकल, इन अ पिकल यानी कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। और क्या साथी आप इससे कुछ रिलेट कर पाएंगे, इन अ पिकल। ठीक है। तो क्या, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है। अगर आगे बढ़ते हैं, और जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड, यानी कि बिल्कुल वही जिसकी जरूरत थी। क्या भाई, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर, भाई डॉक्टर क्या करेगा, आपको ऑर्डर देगा, और क्या ऑर्डर देगा भाई, वही तो ऑर्डर देगा जिसकी आप जरूरत होगी। अगर आपको खांसी है तो कहेगा कि भाई क्या, आप गर्म पानी पीजिए। ठीक है। अगर आपके शरीर में खून की कमी है तो वो कहेगा कि भाई जूस वूस वगैरह पीजिए खूब अच्छे से, और अपने जो है पौष्टिक आहार को जो है वो साथ ही शामिल करिए। तो डॉक्टर जो भी ऑर्डर देगा तो बिल्कुल वही बताएगा जिसकी आपको जरूरत होगी। तो इससे याद रखेंगे, जस्ट व्हाट द डॉक्टर ऑर्डर्ड, मतलब बिल्कुल वही जिसकी जरूरत थी। फिर किक द बकेट, किक द बकेट, डाई यानी कि मर जाना। भाई किक द बकेट, किक द बकेट, तो क्या इसका मतलब, यानी किक से याद रखेंगे, जब किसी को मार देंगे आप, मारेंगे तो क्या होगा, वो मर ही तो जाएगा। यानी कि किक द बकेट, किसी की बकेट पर जब मार देंगे आप तो क्या होगा, वो मर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले आइटम्स की, कि लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। भाई लेट द कैट, क्या एक बिल्ली है और वो क्या हो गया, आउट ऑफ द बैग, यानी कि बैग से बाहर निकल गई। भाई आप खुद सोचो, आपने क्या किया, आपके पास एक बिल्ली है, बिल्ली जैसा गुड्डा है, ठीक है, और ये खासकर लड़कियों को बड़ा पसंद होता है, गुड्डा गुड़िया वाला खेल लड़कियों को बड़ा पसंद होता है। तो वो क्या करती है कोई लड़की, भाई स्कूल जाती है और बैग में क्या करती है, एक टेडी है, कैट सा टेडी है, मतलब कैट है वो, और वो क्या होती है, वो बैग से बाहर गिर गई। उसने बुक्स को निकाला और बुक्स के साथ में ही वो टेडी, जो कैट वाला टेडी है, वो बाहर आ गया। तो क्या हो गया भाई, उसका राज खुल गया, यानी कि राज खोल देना, यानी कि वो रिवील अ सीक्रेट, राज खुल गया, या ऐसे भी राज खोल देना। ठीक है, राज खोलना, ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेट द कैट आउट द बैग, कोई लड़की कैट वाला टेडी लेकर के गई और उसको आपने क्या किया, बाहर निकाल लिया, तो उसका राज क्या हो गया, वो खुल गया। तो इसको साथ ही हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिस द बोट, यानी कि नाव को छोड़ देना, यानी कि अवसर चूक जाना, मिस एन अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर चूक जाना। भाई एक बोट है, क्या बोट है, कोई आपको कहीं जाना है और बीच में पड़ती है नदी, उस पर पुल भी नहीं बना हुआ है, और एक नाव थी जिसको आपने छोड़ दिया। जब छोड़ दिया तो क्या हुआ, आपके हाथ से वो अवसर निकल गया नदी से उस पार जाने का। तो इससे याद रखेंगे, मिस द बोट मतलब क्या, अवसर से चूक जाना या अवसर को छोड़ देना। नॉट प्लेइंग विद अ फुल डेक, यानी कि समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, यानी कि कम समझदार व्यक्ति। क्या, नॉट प्लेइंग विद ए फुल डेक, यानी कि पूरी जो है ताकत के साथ या बुद्धिमत्ता से न खेलना। तो क्या हो जाएगा भाई, समवन हु लैक्स इंटेलिजेंस, जिसमें जो कम समझदार है और जिसमें बुद्धि की जो है वो कमी है, यानी कि उसकी वो इंटेलेक्चुअल बहुत वीक है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वंस इन अ ब्लू मून, बंस इन ए ब्लू मून, आपने क्या ये देखा है भाई, बंस इन अ ब्लू मून, यानी कि चंद्रमा को क्या आपने कभी नीला देखा है,
आपने नीला किसको देखा? नीला आसमान देखा, और चमकता हुआ आपने क्या देखा साथी? वो चंद्रमा देखा। तो याद करेंगे वंस इन अ ब्लू मून, यानी कभी कभार आपको नीला चंद्रमा दिखना। भाई नीला चंद्रमा अगर दिखेगा तो वो कभी कभार ही तो आपको दिखेगा, तो बहुत कम या कभी कभार, यहां से ऐसे याद रखेंगे, वेरी रेयरली। ठीक है, वेरी रेयरली यानी कि कभी, वंस इन अ, एक बार जो है वो नीला चंद्रमा दिखा था, और वो बहुत कम बार दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, यानी कि सब कुछ एक ही जगह दांव पर लगा देना, यानी कि रिस्क एवरीथिंग बाय इन्वेस्टिंग ऑल इन वन प्लान। भाई पुट ऑल योर एग्स, यानी कि आपके पास जितने भी अंडे हैं उसमें क्या किया आपने? एक ही बास्केट में रख लिया। अब सोचिए आपके पास 10 अंडे हैं और 10 के 10 अंडों को आपने एक टोकरी में रख लिया, और सोचिए अगर आपने 2 टोकरियों में रखे होते, एक टोकरी छूट जाती, एक में 5 रखते, एक में 5 रखते, एक टोकरी छूट गई, तो क्या हो गया? तो 5 अंडे ही फूटे, 5 आपके पास बच गए। लेकिन जब 10 के 10 अंडे एक ही बास्केट में है और बास्केट गिर गई, तो आपने रिस्क तो लिया ही था, और वो 10 के 10 अंडे फूट करके बेकार हो गए। तो क्या? रिस्क एवरीथिंग बाय इन्वेस्टिंग ऑल इन वन प्लान, यानी कि सब कुछ एक ही योजना में इन्वेस्ट कर देना, यानी कि सब कुछ एक ही जगह दांव पर लगा देना। और मैं ये मानता हूं कि जब आप किसी भी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो क्या है साथी, आप सब कुछ एक जगह पर ही दांव पर लगा दीजिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एसएससी सीजीएल में फॉर्म डाला है, तो एसएससी सीजीएल पर मेन फोकस बना दीजिए। सारी की सारी पढ़ाई जो कीजिए उसी एग्जाम पर फोकस करके करिए, वही अच्छी चीज है। वरना चार तरफ भागेंगे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा। जब दो नाव पर सवारी करेंगे तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, क्या होगा वो आप समझदार हैं। चलिए, क्वाइट एज ए माउस, यानी कि एक चूहे की तरह बिल्कुल शांत रहना। चूहा ज्यादातर शांत ही रहता है ना, तो बहुत ज्यादा क्वाइट हो जाना यानी कि बिल्कुल चुप हो जाना। क्वाइट एज अ माउस यानी कि चूहे की तरह चुप हो जाना, यानी कि बिल्कुल शांत हो जाना। चूहे को आपने कितना ही चिल्लाता देखा है? नहीं चिल्लाता देखा होगा, ठीक है, तो बिल्कुल चुप हो जाना। फिर रूल ऑफ थंब, यानी कि सामान्य नियम। ऑफ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड और प्रिंसिपल। देखिए होता क्या है, रूल ऑफ थंब यानी कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति एक कविता पढ़ रहा है और सामने से कोई व्यक्ति ऐसे करता है, अपना थंब दिखाता है, यानी कि वो क्या कह रहा है, या तो वो उसे ये इशारा कर रहा है कि हाँ तुम सही जा रहे हो, या फिर उसे क्या है कि व्यावहारिकता के तौर पर बता रहा है कि हाँ ठीक है बिल्कुल सही है, कंटिन्यू करो। तो क्या होगा, इससे याद रखेंगे रूल ऑफ थंब मतलब क्या कि सामान्य नियम। ठीक है, स्मेल ए रैट यानी कि चूहे की दुर्गंध आना, यानी कि कुछ गड़बड़ होने का संदेह होना। भाई क्या होगा, आपके यहाँ पता लगा कि कोई चूहा मर गया है कहीं बिल में, या आपकी कहीं अलमारी के पीछे या कहीं चूहा मर गया, तो क्या स्मेल आ रही होगी, तो आप कहेंगे अच्छा कुछ तो गड़बड़ है दया, क्या कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ है क्या है, कहीं ना कहीं चूहा मरा है, तो यही स्मेल है रेड। जब भी चूहे की स्मेल आएगी यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, यानी कि कुछ गड़बड़ होने का क्या संदेह हो जाना। तो ऐसे साथ ही हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 45 नंबर आइटम्स की, कि टेक इट विद पिंच ऑफ सॉल्ट। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या कि कंसीडर समथिंग नॉट कंप्लीटली ट्रू और राइट, पूरी तरह सच न मानना। वही चीज हो गई, सॉल्ट जहां पर भी आएगा तो वहां पर विश्वास की कमी ही होगी। क्या अभी आपको आया था टेक विद अ ग्रेन सॉल्ट, यही आया था ना, कि हाथ में क्या सॉल्ट का टुकड़ा लेकर के रिश्तेदारी में गए, खाना दिया गया, आपको भरोसा नहीं है किसमें नमक सही होगा, तो सॉल्ट की बात जब भी आएगी तो क्या होगा, आपको पूरी तरीके से भरोसा नहीं होगा। तो वही चीज यहाँ पर भी है, पूरी तरह सच न मानना। सॉल्ट की बात आ गई, यहाँ पर भी सॉल्ट को हम देखेंगे ज्यादातर यूज होगा वो किसमें होगा, वो अविश्वास पर होगा, यानी कि किसी पर पूर्णतः भरोसा न करने को लेकर के उसका यूज किया गया होगा। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अंडर द वेदर यानी कि फीलिंग इल और सिक, यानी कि बीमार या अस्वस्थ होना। अच्छा ये जो है ये रिपीट हो गया है, हाँ हो सकता है कि जब इसका एनालिसिस कर रहे थे, वेरिफिकेशन कर रहे थे कि भाई ये पूछे गए कि नहीं, किन किन परीक्षाओं में, मतलब कौन कौन से शिफ्ट का जब एनालिसिस कर रहे थे, तो हो सकता है कि ये डबल एक ही मतलब डबल शिफ्ट में पूछ लिया गया हो, तो इस वजह से ये आ गया हो। ठीक है, तो ये डबल हो गया है अंडर द वेदर, यानी कि बीमार या अस्वस्थ महसूस करना। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, क्या विविधता जीवन को रोचक बनाती है। क्या वैरायटी, यानी कि वैरायटी का मतलब क्या होता है, प्रकार। इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, जिंदगी का क्या है, स्वाद है। भाई प्रकार जो है वो जिंदगी के स्वाद है। कैसे, चेंजेस
एंड न्यू एक्सपीरियंसेस मेक द एंजॉयफुल। भाई जिंदगी में आपको पता है कि चेंजेस होते ही रहते हैं, कुछ न कुछ समय का बदलाव देखने को मिलता है, और यही क्या है, विविधता ही जीवन को क्या बनाती है, रोचक बनाती है। हो सकता है साथी आज आप संघर्ष कर रहे हैं, या एक लंबे समय से 3 साल 4 साल 5 साल से संघर्ष कर रहे हो, लेकिन एक बदलाव जिंदगी में ये भी आ सकता है कि ये आपका फाइनल अटेम्प्ट हो, लास्ट अटेम्प्ट हो एसएससी सीजीएल का, और आप इतना ज्यादा मेहनत तो आप कर ही रहे हैं, क्योंकि वास्तविकता यही है कि अगर आप 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और आप अभी तक सफलता प्राप्त नहीं कर पाए, तो ऐसा तो नहीं है कि काबिलियत आपके अंदर नहीं है या एफर्ट्स आपने नहीं दिए। 99% चांस यही है कि आपने एफर्ट्स दिए होंगे, आपके अंदर वो काबिलियत है, और वो काबिलियत जब सफलता में बदलेगी, समय बदलेगा, चेंज आएंगे, तो क्या होगा, रोचकता तो आएगी ही। जो आपको ताने दे रहे थे वही अब कहेंगे ये तो मेरा अपना है, दूर वाले भी कहेंगे कि ये अपना है। व्हेन पिग्स फ्लाई, पिग क्या होता है, जब सुअर उड़ने लगे, यानी कि जो कभी नहीं होगा। भाई आप ये बताओ, व्हेन पिग्स फ्लाई, क्या कभी सुअर उड़ पाएगा? अगर बात होती कि ठीक है कबूतर उड़ जाएगा तो ठीक है, कबूतर आज चोटिल होगा या कबूतर का बच्चा होगा, उसके पंख नहीं जमे होंगे, तो वो तो उड़ जाएगा, लेकिन क्या सुअर कभी उड़ पाएगा? नहीं। समथिंग दैट विल नेवर हैपन, यानी कि जो कभी नहीं होगा। मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे तो आइटम्स ऐसे होते हैं कि जिनको आप डेली लाइफ से रिलेट करके भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है, एलिमिनेट जो है, एलिमिनेट करके ऑप्शंस को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला है कि यू कांट मेक ऑन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, यानी कि मतलब ये है कि आप ऑमलेट नहीं बना सकते क्या, अंडों को बिना तोड़े। इसका मतलब यही है कि भाई बिना प्रयासों के आप कुछ नहीं कर सकते, बड़ा काम बिना थोड़े नुकसान के नहीं होता है, यानी कि नथिंग सिग्निफिकेंट कैन बी अचीव्ड विदाउट सम हार्म। इसका मतलब ये है कि बहुत कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो वही चीज है कि भाई जब तक आप अंडों को तोड़ेंगे नहीं, तब तक आप आमलेट बना नहीं पाएंगे, और जब तक आप कापी पर पेन को घिसेंगे नहीं, तब तक आप एसएससी सीजीएल क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं। तो ऐसे चीजों को याद रखना है। ठीक है, कि क्या, कि जब तक थोड़ा बहुत, भाई नुकसान क्या होगा, आप कहेंगे कि सर एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालेंगे तो नुकसान क्या होगा। भाई आप एग्जाम तभी निकलेगा जब चीजों को आप अपना नुकसान करेंगे। नुकसान कैसा करेंगे, पता लगा एक शादी का माहौल चल रहा है, शादी का माहौल कैसा, शादी का सीजन चल रहा है, अब उसमें आपके रिश्तेदारी में पता लगा एक ही महीने में, जैसे कि आपका अगस्त में एग्जाम जो है वो टेंटेटिव है, अगस्त में ही पता लगा आपकी रिश्तेदारी में 15 शादियां हैं। आपने क्या कहा कि भाई हमारे फूफा नाराज हो जाएंगे, हमारे चाचा नाराज हो जाएंगे, हमारी मौसी नाराज हो जाएंगी, मौसा नाराज हो जाएंगे, नाना नाराज हो जाएंगे, मामा नाराज हो जाएंगे अगर शादी में नहीं गए। तो क्या कर रहे हैं कि आपने वो नुकसान तो अपना नहीं किया, भाई आपने ये देखा कि रिश्तेदार नाराज हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, तो फिर एग्जाम नहीं निकलेगा। लेकिन अगर आपने नुकसान किया, आपने अपने इतने रिश्तेदारों को नाराज किया, एक सेकंड, अगर आपने अपने इतने रिश्तेदारों को नाराज किया है, तो क्या होगा, फिर उसका जो है फायदा आपको देखने को साथी जरूर मिलेगा। तो क्या, कि यू कांट मेक एन ऑमलेट विदाउट ब्रेकिंग एग्स, यानी कि बिना अंडों को तोड़े आप ऑमलेट नहीं बना सकते, उसी प्रकार से बिना कुछ खोए आप जो है हासिल नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आपको चीजें समझ में आ रही हैं, और अगर समझ में साथी आ रही हैं तो एक बार साथी क्या करेंगे, कमेंट सेक्शन में हमें क्लास आप फिनिश कर लेंगे, उसके बाद में जरूर एक छोटा सा कमेंट देंगे कि हाँ आपको चीजें समझ में आई या नहीं आई। और अगर कोई डाउट बचता है, या आपको एग्जाम से लेकर के कोई और प्रश्न है और डाउट्स है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे, वो मैं आपके सारे जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, जिप योर लिप, जिप का मतलब होता है बंद करना, योर लिप यानी कि अपने होठों को बंद कर देना, यानी कि चुप रहना, सीधा सा मतलब है कि जिप योर लिप। जिप का मतलब होता है चैन, जो होती है ना, चैन आपने देखी होगी, यानी कि होठों पर चैन लगा लेना, ऐसे एकदम से खींच दिया तो क्या कर दिया, आप बिल्कुल जो है साथी क्या हो गए, वो चुप हो गए। क्या हो गए, वो साथी आप चुप हो गए। इतना हम जो है क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे करेंगे, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री यानी कि मेक अ रॉन्ग अजम्पशन अबाउट समथिंग, यानी कि गलत दिशा में सोचना या गलत व्यक्ति को दोष देना। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, बार्किंग, बार्किंग मीन्स वैसे तो भौंकना होता है, अब द रॉन्ग ट्री यानी कि गलत पेड़ पर जो है चिल्लाना। ठीक है, तो भाई गलत व्यक्ति पर क्यों ही आप दोष मढ़ेंगे, या गलत दिशा में सोच लेना, पता लगा आपके गाली किसी और ने दी, दो व्यक्ति खड़े हुए हैं, गाली किसी और ने दी,
और आपको लगा कि इसने दी और आप उसी पर जो है आक्रोश जताने लगे या दोष देने लगे कि हाँ भाई इस व्यक्ति ने हमको गाली दी है। बाइट द बुलेट, बाइट मीन्स होता है काटना या खाना, और बुलेट, बुलेट से आपको पता होगा ना, बुलेट, बुलेट गोली को मान सकते हैं, या बुलेट काहे की होती है, गोली जो होती है वो काहे की होती है, वो पीतल या लोहे की ही तो होती है, पीतल पीतल कर देंगे, ठीक है, पीतल या लोहे की ही तो होती है। और अगर आपने क्या कर लिया, लोहे की गोली को खा लिया, तो क्या कठिन स्थिति का साहस से सामना करना, यानी कि आपने साहस से कोई ऐसी सिचुएशन है उसको आपने बड़े साहस से उसका सामना किया है। फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट सिचुएशन विद करेज, यानी कि साहस के साथ मुसीबत के समय को कह सकते हैं फेस करना, ठीक है। क्राई वॉल्फ, भेड़िए की तरह चिल्लाना, यानी कि झूठा खतरा बना बताना। गिव अ फॉल्स अलार्म और एग्जागरेट अ सिचुएशन, यानी कि खतरे को झूठा बता देना, झूठा खतरा बता देना, यानी कि कहानी को मतलब बना करके किसी कहानी को, प्रॉब्लम ना हो लेकिन उस प्रॉब्लम को क्रिएट कर देना कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हमें हुई थी। आप चार दोस्तों के बीच में बैठे और कहा मैं ऐसी जर्नी पर गया था, उस जगह गया था, मेरे सामने शेर आ गया, भाई शेर आ गया, आगे शेर था, पीछे भेड़िया था, साइड में भालू था, एक तरफ से मगरमच्छ था और हम फंस गए, बड़ी बुरी स्थिति में फंस गए। भाई फिर क्या किया, हमने फोन किया इंडियन आर्मी को और उसने हमको लिफ्ट किया। तो क्या हो गया कि भाई झूठा ही खतरा आपने बता दिया, या फिर आपने पुलिस को फोन किया और कहा क्या कि भाई हम बदमाशों के बीच में क्या है वो फंस गए हैं। तो क्या कर दिया आप, क्राई वॉल्फ, रो रो करके बता रहे हैं कि हम चोरों के बीच फंस गए हैं, गुंडों ने घेर लिया, लेकिन क्या आपने झूठा खतरा ही उनको बताया। डेविल्स एडवोकेट, क्या, डेविल्स एडवोकेट यानी कि बहस के लिए विरोधी पक्ष रखना, ठीक है, समथिंग हु टेक्स अ पोजीशन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इजी एज पाई, यानी कि बहुत ही इजी, ठीक है, इसको याद कर लेंगे, इजी से ही इजी याद कर लेंगे, इजी से आसान यानी कि बहुत ही आसान। फिश आउट ऑफ द वाटर, भाई जब भी मछली बाहर आएगी, फिश आउट ऑफ द वाटर यानी कि मछली बाहर से पानी से बाहर आ गई, मछली जो है पानी से बाहर आ गई, तो क्या वो भाई मुसीबत में ही तो है, क्योंकि मछली पानी के बिना जीवित नहीं रह पाती है, पानी जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो फीलिंग अनकंफर्टेबल और आउट ऑफ प्लेस, यानी कि असहज या अनफिट महसूस करना या मुसीबत में होना, यहाँ पर ये भी इसका अर्थ हो जाएगा मुसीबत में होना, लिख लेंगे मुसीबत में होना, मुसीबत में होना, क्या, फिश आउट ऑफ द वाटर, अगर भाई मछली बाहर आ गई है तो वो क्या है, मुसीबत में है, ठीक। गोल्डन अपॉर्चुनिटी यानी कि सुनहरा अवसर, यानी कि सुनहरा अवसर सीधा सीधा ही मतलब हो गया गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अ ग्रेट चांस और अपॉर्चुनिटी, ठीक है। हिट द ग्राउंड रनिंग, हिट द ग्राउंड रनिंग यानी कि स्टार्ट अ प्रोजेक्ट और टास्क क्विकली एंड एनर्जेटिकली, तेजी और ऊर्जा से शुरुआत करना। हिट द ग्राउंड रनिंग, भाई अगर आप ग्राउंड पर रनिंग कर रहे हो, ग्राउंड पर अगर दौड़ रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं, पैरों को तेज से ही तो मारेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, एनर्जी के साथ, और अगर एनर्जी नहीं होगी तो आप रनिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो किसी भी चीज की शुरुआत करना कैसे, ऊर्जित तरीके से, यानी कि ऊर्जा के साथ में किसी चीज की तैयारी करना। तो हिट द ग्राउंड रनिंग यानी कि जब हम दौड़ते हैं तो क्या करते हैं, पैर को तेजी से ग्राउंड पर हिट करते हैं, और हिट कब कर पाएंगे, जब हमारे अंदर उसकी ताकत होगी, एनर्जी होगी, ठीक। इन इनको इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि नॉट नोइंग अ प्रॉब्लम कैन मेक वन हैप्पियर, अज्ञानता कभी कभी सुख देती है, अज्ञानता कभी कभी सुख देती है। इग्नोरेंस इज ब्लिस यानी कि जो इग्नोर करना किसी चीज को, यानी कि स्किप करना ही कभी कभी क्या बनता है, वो हमारे लिए सबसे अच्छा मौका बनता है, सबसे अच्छी चीज बनती है। जैसे कि अगर क्या हो गया, भाई चार दोस्त, हमने आपको कहानी बताई थी कि ऐसा मत करना कि भाई आप कूद पड़े उनके साथ ही में, चार दोस्त तालाब में किसी नदी में तैर रहे हैं, तो आपने क्या कर दिया, भाई नहीं तैर पाते हैं, आपने उसको इग्नोर कर दिया, तो आपसे कह रहे हैं तो आपको मतलब जो है पानी पर रख रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आओ आओ, लेकिन आपने क्या किया, उनको इग्नोर कर दिया, आप आगे बढ़ गए। तो किया आपने अच्छा ही किया कि अज्ञानता या किसी चीज की जानकारी न होना भी कभी कभी हमारे लिए अच्छा ही होता है, ठीक है। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स यानी कि समवन हु कैन डू मेनी डिफरेंट टास्क, और जो आपसे हर काम में हाथ आजमाने वाला व्यक्ति, क्या, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ऑल ट्रेड्स का मतलब होता है सभी व्यापारों में, सभी व्यापार, ठीक है, सभी व्यापार, सभी व्यापारों में क्या,
जैक से ऐसे याद रखे नहीं, कहते हैं कि हमारी वहां पर जुगाड़ है, जैक है, नहीं जैक है। तो जैक का मतलब क्या होगा? और एक जैक होती है, जब भी बड़ा कोई वाहन उसका टायर जो है वो पंचर हो जाता है या फट जाता है तो एक जैक लगाई जाती है। तो क्या होती है, वो हर जगह काम में आती है। हर एक वाहन में जैक जो है, चाहे बस में लग जाएगी, ट्रक में लग जाएगी, क्या कहते हैं, ट्रैक्टर में लग जाएगी, हमारी कार में लग जाएगी, तो क्या होती है, वो हर जगह लग जाती है, यानी कि हर काम में वो हाथ आजमाती है। तो यही है कि भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो क्या होगा, हर काम में हाथ आजमाने वाला व्यक्ति, ऐसे भी इसको याद कर लेंगे। फिर कीप योर चिन अप, यानी कि अपनी ठोड़ी को उठा करके रखना, यानी कि हिम्मत बनाए रखना। भाई किसी के सामने आप ठोड़ी अगर उठाए हैं तो अपना क्या है, सर भी तो उठाए हैं, और अगर सर उठाए हैं तो क्या है, फिर हिम्मत के साथ उसके खड़े हैं और सर झुका लिया। तो देखिए ठोड़ी झुक रही है, जब भी सर झुका रहे हैं तो थोड़ी नीचे झुक रही है, और जब सर झुकाया मतलब अपना सरेंडर कर दिया, हार स्वीकार कर ली। और जब ऐसे ठोड़ी ऊपर को उठाई तो हम उससे ऐसे करके सीना दिखा रहे हैं भाई कि हाँ हम हिम्मत के साथ खड़े हैं, आइए दो दो हाथ करते हैं। चलिए ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे, कीप योर चिन अप यानी कि हिम्मत बनाए रखना, यानी कि रिमेन चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है, ये हम उसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, क्या, आशावादी। तो इसे भी चाहे कहीं पर लिख लेंगे, और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, एसएससी में ही, ठीक है। चलिए फिर अगला है कि लीव नो स्टोन अनटर्न, यानी कि कोई कसर, भाई लीव नो स्टोन, कोई भी क्या छोड़ा, कोई भी पत्थर को नहीं छोड़ा, क्या, अनटर्ड, बिना पलटे हुए। इसका अर्थ निकालो, अनटर्ड का मतलब होता है बिना पलटे हुए, लीव नो स्टोन, कोई भी पत्थर बिना पलटे नहीं छोड़ा। तो जब कोई पत्थर आपने नहीं छोड़ा तो यानी कि आपने कहीं पर भी लापरवाही नहीं की, यानी कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी, क्या, डू एवरीथिंग पॉसिबल टू फाइंड अ सोल्यूशन, यानी कि किसी समस्या का, किसी चीज का सलूशन ढूंढने के लिए आपने क्या किया, सब कुछ आजमा लिया। लेकिन साथ ही अगर आप आइडम्स एंड फ्रेसेस पीवाईक्यू ढूंढ रहे थे, आपने हर जगह ढूंढ लिया होगा, लेकिन अगर आप इस क्लास में आ गए हैं तो फिर आपने अगर कोई कसर नहीं छोड़ी है तो इस बार आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए, मंकी बिजनेस भाई, मंकी बिजनेस, मंकी बिजनेस किसका करेगा भाई? मंकी बिजनेस मतलब सिली और पुलिस बिहेवियर, यानी कि मूर्खतापूर्ण हरकत करना। भाई मंकी बिजनेस मतलब बंदरों का अगर आप कर रहे हैं, क्या व्यापार कर रहे हैं, मंकी बिजनेस, यानी कि अगर हम बंदरों का व्यापार कर रहे हैं तो हमसे ज्यादा मूर्ख कौन होगा? तो ध्यान रखेंगे, मंकी बिजनेस से याद रखेंगे, भाई मंकियों का कोई बिजनेस करेगा तो वो मूर्ख ही होगा। निप इन द वर्ड, यानी कि डील विद द प्रॉब्लम एट एन अर्ली स्टेज, समस्या को शुरुआत में ही रोक देना, क्या, निप इन द बड, यानी कि शुरू में ही क्या कर देना, उसको रोक देना। तो इसको याद रखेंगे। ऑन क्लाउड नाइन, यानी कि अत्यंत प्रसन्न होना, ऑन क्लाउड नाइन, आपने क्या होगा, अब कैसे याद रखेंगे, क्लाउड मीन्स बादल और नौ बादल, आपने क्या किया, आप एक किसान के बेटे हैं और आपने नौ बादलों को देख लिया, क्या, आपने नौ बादलों को देख लिया, तो जैसे ही इतने ज्यादा बादल देखे क्या हो गए, आप बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्या, बहुत ही प्रसन्न हो गए, क्यों, क्योंकि सोचा कि हाँ अब पानी बरसेगा और हमारी फसल जो होगी वो अच्छी होगी। तो ऑन क्लाउड नाइन, इससे याद रखेंगे, नौ बादल देखते ही हमने क्या हुआ, हम बहुत प्रसन्न हो गए, यानी कि फीलिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस और जॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्ले इट बाय ईयर, यानी कि किसके द्वारा, कान के द्वारा खेलना, यानी कि स्थिति देख करके निर्णय लेना। प्ले इट बाय ईयर यानी कि डिसाइड और एक्ट स्पॉन्टेनियसली बेस्ड ऑन द सिचुएशन, यानी कि मौके के हिसाब से जो है निर्णय लेना, स्थिति देख करके, ठीक है। चलिए, क्विक एज अ फ्लैश, यानी कि वेरी फास्ट और क्विकली, बहुत तेजी से, क्विक से ही हम याद कर लेंगे कि क्विक एज ए फ्लैश, ठीक है। फ्लैश जैसे लाइट जलती है बहुत तेज, तो कितनी जल्दी लाइट जलती है, तो क्या, बहुत तेजी से, ठीक है। तो रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम टू अचीव, यानी कि बड़े काम में हमेशा क्या होता है, वो साथ ही समय लगता है। रोम, ठीक, रोम, या इसको रोम को ऐसे कर सकते हैं, रोम, रूम, रूम लिख सकते हैं, मतलब हम रिलेट करने के लिए बता रहे हैं, रहेगा यही, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रूम इसको कह सकते हैं, रूम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, यानी कि कमरा जो होता है भाई, हम कमरा जब बनवाते हैं, मकान बनवाते हैं, उसमें रूम बनते हैं, तो रूम क्या एक दिन में बन के तैयार होता है? नहीं भाई, पहले नींव भरी जाती है, फिर पिलर खड़े होते हैं, फिर उसमें ईंटों की चुनाई होती है, फिर क्या होता है भाई, ऊपर जाल बनाया जाता है सरिया का,
फिर उस पे लेंटर पड़ता है, तब जाकर के वो तैयार होता है ना। तो बड़े काम में समय लगता है, तो ध्यान रखेंगे भाई, रूम ऐसे ही तैयार नहीं हो जाता। रूम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे, यानी कि कोई भी बड़ा काम जो है उसको होने में समय लगता है। ठीक है, चलिए ऐसे इसको हम याद कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे शेक अ लेग, यानी कि भाई पैर हिलाना। पैर हिलाना यानी कि बहुत जल्दी कर देना। हरी अप और मूव क्विकली, यानी कि किसी चीज को लेकर के क्या करना साथी, वो जल्दी कर देना, यानी कि शेक अ लेग यानी कि बहुत जल्दी करना। फिर टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन, यानी कि अपनी खुद की दवाई का जो है वो टेस्ट लेना, यानी कि जैसा किया वैसा भुगतना, यानी कि जैसी करनी वैसी भरनी। एक्सपीरियंस द सेम निगेटिव ट्रीटमेंट एज यू गेव अदर्स, यानी कि जो व्यवहार आपने दूसरों के साथ किया वही वापस। क्या भाई, ओन मेडिसिन, टेस्ट योर ओन मेडिसिन, यानी कि जैसा किया वैसा भरा। भाई जैसी आपने दवाई बनाई होगी तो उसका टेस्ट वैसा ही तो आपको मिलेगा। तो उससे याद कर लेंगे कैसा, कि जैसा किया वैसा भुगता, या जैसा किया वैसा भुगतना। अप फॉर ग्रेप्स, यानी कि जिसे कोई भी पा सकता हो। अप फॉर ग्रेप्स, ग्रेप्स, ग्रेप्स को हम ग्रेप्स से याद कर लेंगे। ग्रेप्स को रिलेट कर देंगे किससे, ग्रेप्स से, यानी कि अंगूर से। और अंगूर को क्या भाई, कोई भी पा सकता है, अंगूर तो कोई भी पा सकता है सिवाय लोमड़ी के। ठीक है, चलिए, तो ग्रेप्स को हम किससे, ग्रेप्स से जो है साथी क्या कर रहे होंगे, वो हम रिलेट कर रहे होंगे। चलिए इसको हम क्लीन कर देते हैं बिल्कुल। ठीक है, चलिए फिर हम वेनिसिंग पॉइंट, यानी कि वह बिंदु जहां बहुत दृष्टि जो वस्तु दृष्टि से ओझल हो जाए। ए पॉइंट वेयर समथिंग डिसअपियर्स फ्रॉम व्यू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे किसके साथ ही, बात करेंगे होल 9 यार्ड्स, यानी कि पूरे 9 गज की बात करेंगे। क्या कि पूरी तरह, या पूरा का पूरा, होल, होल से ही याद कर लेंगे पूरा, पूरा 9 गज। 9 यार्ड्स मीन्स गज, पूरा 9 गज, यानी कि 9 गज की बात हुई है और पूरे की बात हुई है, तो पूरा का पूरा जो है वो हो जाना। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे एक्स फैक्टर। आपने कहा ना कि भाई विशेष गुण या अलग पहचान वाले, आप कहते नहीं है कि भाई हमारी जीत में, या कह सॉरी, हम लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ कि राजस्थान रॉयल्स आईपीएल हाल ही में खत्म हुआ, तो हमने कहा कि राजस्थान रॉयल्स की जीत में भाई कौन, वैभव सूर्यवंशी एक्स फैक्टर था। एक्स फैक्टर था यानी कि विशेष व्यक्ति था, यानी कि बिल्कुल हट करके, यानी कि पूरा माहौल बदल देने वाला, पूरी सिचुएशन बदल देने वाला, यानी कि अलग पहचान बनाने वाला गुण। तो क्या इससे एक्स फैक्टर से याद रखेंगे, स्पेशल क्वालिटी दैट सेट्स समवन अपॉर्ट। ठीक है, एक्स फैक्टर तो ये डेली वर्ड्स, मतलब डेली यूजेज में बोला जाता है कि भाई तुम्हारी जीत का एक्स फैक्टर क्या था। भाई आप, जब आपकी नौकरी लगेगी, अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, तो आपके यहाँ मीडिया वाले आएंगे, आपसे पूछेंगे कि भाई आपकी तैयारी में एक्स फैक्टर क्या था, तो आप फिर बताएंगे अपने हिसाब से कि एक्स फैक्टर क्या था। चलिए, योर स्क्रैच माई बैक, आई विल स्क्रैच योर्स, यानी कि आपसे सहायता करना। भाई योर स्क्रैच माई बैक, नहीं सॉरी, यू स्क्रैच माई बैक, यानी कि हमारी पीठ पर खुजली करना। और आई विल स्क्रैच योर्स, और मैं तुम्हारी पीठ को खुजलाऊंगा। भाई पीठ को पीछे हाथ ले जाना बड़ा मुश्किल होता है खुजली करना, तो उसने कहा कि भाई तुम मेरी पीठ को खुजलाओ और मैं तुम्हारी पीठ को खुजलाऊंगा। तो क्या कर रहे हो, एक दूसरे की सहायता ही तो कर रहे हो। तो आपसी सहायता करना, यानी कि हेल्प ईच अदर म्यूचुअली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, यानी कि निश्चित लाभ अनिश्चित बड़े लाभ से बेहतर है। यानी कि क्या हुआ कि भाई ए बर्ड्स इन द हैंड्स, भाई एक जो है पक्षी जो है वो आपके हाथ में है। बर्ड टू इन द बुश, यानी कि टू की उम्मीद करना। ठीक है, यानी कि दो के, एक तो आपके हाथ में हो गया, भाई एक लड्डू आपके हाथ में है और आपकी नजर है सामने वाले डिब्बे पर, सामने डब्बा रखा हुआ है, तो एक आपके हाथ में है और आप ये सोच रहे हैं कि इसको पकड़े रहें। ठीक है, और दो की और तलाश में है कि इसको हम ले लेंगे। तब तक होता क्या है कि छोटा भाई आता है, वो हाथ से एक लड्डू लेकर के चला जाता है और वो खा लेता है, और पता लगा कि वो जो रखे थे वो भी गेस्ट ने खा लिए, वो भी आपको नहीं मिले। तो वही चीज है, निश्चित लाभ जो है अनिश्चित बड़े लाभ से जो है वो बेहतर होता है। भाई एक मिल गया था, खा लेते,
उसी में तसल्ली कर लेते। दो और जो निश्चित ही नहीं थे, आप तो इस उम्मीद में थे कि भाई एक तो चलो मिल गया, इसे हम पकड़े बैठे हुए हैं इस हाथ में, और आपने सोचा कि रिश्तेदार जो है छोड़ करके चले जाएंगे अभी, तो इसमें जो बचेंगे प्लेट में लड्डू वो हम खा लेंगे, और पता लगा रिश्तेदारों ने वो लड्डू छोड़े ही नहीं, तो क्या हुआ कि वो भी नहीं मिले। तो एक वो तुम्हारे लिए बेहतर था, लेकिन दो की तलाश में उसको भी खो दिया। तो क्या हुआ, ए बर्ड्स इन हैंड्स, यानी कि एक पक्षी जो हाथ में है उन दो से बेकार है जो अनिश्चित हैं, यानी कि जिनका उम्मीद है। ठीक है, चलिए बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, यानी कि फिर से शुरुआत करना। बैक मीन्स वापस आना, ड्राइंग बोर्ड पर यानी कि ड्राइंग बोर्ड है उस पर वापस आ जाना। अब भाई वापस आएंगे तो क्या करेंगे भाई, शुरुआत ही तो करेंगे, चित्र बनाने की शुरुआत ही तो करेंगे। तो वही चीज है कि फिर से शुरुआत कर देना भाई, ड्राइंग बोर्ड पर आ गए वापस तो फिर से चित्र बनाएंगे, यानी कि शुरुआत करेंगे चित्र की, यानी कि स्टार्टिंग ओवर बिकॉज इट प्रीवियस अटेम्प्ट फेल्ड। ठीक है, चलिए कॉट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी कि दो कठिन विकल्पों में फंसना। काट बिटवीन यानी कि दो, ए रॉक एंड अ हार्ड प्लेस यानी कि एक कठिन स्थान और एक रॉक मीन्स होता है चट्टान। ठीक है, उसके बीच में दो चट्टानों के बीच में फंस जाना, यानी कि दो विकल्पों में, कठिन विकल्पों में फंस जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई क्या हम एसएससी सीजीएल की तैयारी करें, यानी कि एसएससी की तैयारी करें, या फिर अगर आप यूपी से हो सोच रहे होंगे कि दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, भाई मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि दरोगा की वैकेंसी नवंबर तक आ जाएंगी, तो अब आप सोच रहे होंगे किसकी तैयारी करें, या कोई और एग्जाम आपका लगा हुआ है पास ही में, तो आप कंफ्यूज हैं कि भाई एसएससी सीजीएल को टारगेट करें या जो दूसरा एग्जाम आपका लगा हुआ है कि उसमें जो है हम अपना आजमाइश करें। तो आप दो कठिन विकल्पों में बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तो वही है काट बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस, यानी कि चट्टान और एक कठोर स्थान पर जो है आप फंस चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, डायमंड इन द रफ, यानी कि छिपी प्रतिमा। समवन या समथिंग विद अ पोटेंशियल व्हाट नीड्स पॉलिशिंग। डायमंड्स इन द रफ, रफ मींस होता है रद्दी में, डायमंड, डायमंड जो है वो कहाँ है, हीरा जो है वो साथी कहाँ है, वो है किसमें, रद्दी में है। यानी कि रद्दी में है तो इसका मतलब क्या है, वो छिपा हुआ ही तो है, यानी कि छिपी हुई प्रतिमा, या कभी कभी कच्चे हीरे के लिए, शायद विजुअल नहीं होगा, मैं लिख देता हूं इसको, कच्चा हीरा, कच्चा हीरा। ठीक है, तो कभी लेकिन मोस्टली जो इसका यूज होता है डायमंड्स इन द रफ का, वो किसमें होता है, वो होता है छिपी प्रतिमा में, यानी कि समवन या समथिंग विद पोटेंशियल बट नीड्स पॉलिशिंग। ठीक है, अगला है अर्ली बर्ड कैच द वर्म, यानी कि द वन हु स्टार्ट्स अर्ली हैज द एडवांटेज, जो जल्दी शुरू करता है उसे लाभ मिलता है, यानी कि अर्ली बर्ड कैच द वर्म, वर्म मीन्स होता है कीड़ा, कैच पकड़ लिया, क्या जो चिड़िया पहले आ गई उसने क्या किया, कीड़े को पकड़ लिया, और उसने अगर कीड़े को पकड़ लिया तो सीधी सी बात है कि उसको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, यानी कि जो जल्दी शुरू करता है उसे लाभ अवश्य मिलता है। ठीक है, यानी कि जो चिड़िया पहले आ गई उसने क्या कर लिया, कीड़े को पकड़ लिया। फेस द म्यूजिक, यानी कि परिणाम भुगतना, भाई म्यूजिक को फेस करना, फेस द म्यूजिक एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वंस एक्शंस, यानी कि परिणाम भुगतना। भाई जो गाना आप बजा रहे हैं, आप जो गाना सुन रहे हैं, तो उसका परिणाम कौन भुगतेगा, ईयरफोन आप लगाए हैं कान में, 24 में पता लगा 20 घंटे ईयरफोन लगी रहती है कानों में, तो कान किसके खराब होंगे, आपके ही। यानी कि म्यूजिक जब आप सुनेंगे लीड लगा करके, ईयरफोन लगा करके, तो परिणाम कौन भुगतेगा, तो आप ही भुगतेंगे। तो ऐसे साथी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गो डाउन द रैबिट होल, यानी कि खरगोश के बिल में चले जाना, यानी कि किसी जटिल विषय में गहराई तक चले जाना, किसी जटिल विषय में, डेव इन द इनटू अ कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन या टॉपिक। ठीक है, यानी कि किसी जटिल विषय में जो है उसमें फंस जाना या उसकी गहराई तक चले जाना, ऐसे हम ध्यान रखेंगे। हैस्ट मेक्स वेस्ट, यानी कि रसिंग कॉसेस मिस्टेक्स, यानी कि जल्दबाजी में बिगड़ता है। अब हैस्ट को हम देखो स्पष्ट अगर इंग्लिश में देखें तो लिखा है हंसते, हंसते जाओगे तो मेक्स वेस्ट, क्या होगा भाई, बर्बाद ही करोगे। भाई ज्यादा हंसोगे, हर जगह पर हंसना भी ठीक नहीं होता है। पता कि पिताजी ने कोई बात आपसे कही और सीरियसली उन्होंने बात कही, और आपने क्या किया, उस पर हंस दिया, हंस दिया तो क्या होगा भाई, काम बिगड़ जाएगा, खींच के तमाचा पड़ेगा। तो वही क्या है, इससे हंसते से याद करेंगे कि हर जगह पे हंसना, हंसते जाओगे तो क्या करोगे, बर्बादी करते जाओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हॉट वाटर, भाई गर्म पानी में क्या होगा,
भाई गर्म पानी है और गर्म पानी में आप घुस गए तो सीधी सी बात है आप कहाँ हैं, आप मुसीबत में हैं, यानी कि इन अ ट्रबल और फेसिंग डिफिकल्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, ये मैं आपको करा चुका हूं। और ये हर काम को जानकार लेकिन किसी में विशेषज्ञ नहीं, यानी कि हर काम में जाना यानी कि हर काम को करना, यहाँ पर गलत हो गया, ठीक है। हर काम करना, हर काम करना, ठीक, हर काम में कूद पड़ेंगे लेकिन आता जाता कुछ नहीं, जानकारी किसी की नहीं है। तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मैंने इतना आपको पहले ही कराया था कि हर काम करने वाला, मास्टर ऑफ नन इतना और ऐड हो गया। भाई जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का अभी हमने आपको कराया था क्या, कि एक काम में हर एक काम में क्या, खुद को आजमाना, लेकिन मास्टर ऑफ नन, मास्टर का मतलब होता है विशेषज्ञ और नन किसी का भी नहीं, यानी कि हर काम को करता है लेकिन विशेषज्ञता किसी में भी हासिल नहीं है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, यानी कि अपनी फिंगर्स को क्या करना भाई, क्रॉस करना। आपने देखा होगा परीक्षा हॉल में जब आप जाते हैं और एग्जाम आपकी टाइमिंग जैसे मतलब शुरू होने से पहले आप क्या करते हैं, आप ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसे फिंगर्स को क्रॉस करना। तो भाई क्या, या जब ये ऐसे फिंगर क्रॉस करते हैं तो क्या होता है, हम उम्मीद में होते हैं, यानी कि सफलता की आशा करते हैं और दुआ करना, अपने इष्ट से बैठते हैं और ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे भी तो क्रॉस ही तो हुआ, ऐसे करेंगे और बहुत मतलब प्रे करेंगे, दुआएं करेंगे कि भगवान पेपर अच्छा हो जाएगा, या फिर ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, मतलब बहुत सारी आप हरकतें करेंगे कि फिंगर क्रॉस आप कब करते हैं, कि जब आप दुआ करते हैं या कहीं ना कहीं सफलता की आशा करते हैं। तो ऐसी चीजों को रिलेट करके याद रखेंगे। लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी कि पुरानी बातों को न छेड़ना। लेट स्लीपिंग, चलो सोते हैं, डॉग्स लाई, ठीक है। तो अवॉइड स्टिरिंग अप ट्रबल आर ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि पुरानी बातों को न छेड़ना, यानी कि पुरानी बातों को नहीं छेड़ेंगे, क्या कहते हैं, लेट स्लीप, चलो सो जाते हैं। तो इससे याद रखेंगे लेट स्लीप से चलो सो जाते हैं, जो सो जाएंगे तो पुरानी बातें क्या, किसी प्रकार की बातें नहीं करेंगे। मेक हाई वाइल द सन शाइन्स, यानी कि मौका मिलने पर उसका लाभ उठाना। भाई मेक हाई किसी को कहते हैं हेलो, वाइल द सन शाइन्स, यानी कि जब सूर्य निकलता है, भाई सूर्य निकला, आप उठे बाहर निकले और आपने जैसे ही किसी को देखा बोला है, तो क्या वही यूज एन अपॉर्चुनिटी वाइल इट इज अवेलेबल, यानी कि मौका मिलने पर उसका लाभ उठाना, इतना साथी याद रखेंगे। फिर बात करेंगे किसकी, नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, यानी कि इमेकुलेटली नीट एंड टाइडी, यानी कि बिल्कुल साफ सुथरा और व्यवस्थित, ठीक है। नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस, यानी कि कोई भी बाल नहीं होना, नॉट अ हेयर कोई भी बाल नहीं, आउट ऑफ प्लेस यानी कि जगह पर कोई भी बाल नहीं होना, और कहीं पर बाल नहीं पड़े हुए हैं तो सीधी सी बात है वो जगह कैसी है, साफ सुथरी है। ऑन थिन आइस हमने बताया था, पतली आइस, ऑन थिन आइस यानी कि पतली आइस पर चलना, तो क्या मुसीबत यानी कि जोखिम भरी स्थिति में होना। भाई आइस है, आइस का एक टुकड़ा है और वो बड़ा पतला हुआ है और उस पर आप चल रहे हैं, यानी कि थिन यानी कि पतले, आइस यानी कि बर्फ पर, पतले बर्फ का टुकड़ा और उस पर आप चल रहे हैं, तो क्या आप सीधी सी बात मुसीबत में ही तो है कि वो कभी भी टूट जाएगा और आप नीचे चले जाएंगे। आपने देखा होगा आप लद्दाख वगैरह में जाएंगे जिस समय बर्फबारी होती है, पता लगा एक नदी के ऊपर बर्फ जमी हुई है और आप उस पर चल रहे हैं और पता लगा इस पेन इतनी सिर्फ परत है, पेन इतनी मोटी और इस पर चल रहे हैं, तो आप मुसीबत में हैं। सीधी सी बात है कि ये अगर टूटा तो आप सीधे नदी में बिल्कुल नीचे चले जाएंगे, ठीक है। तो क्या, ऑन थिन आइस इन अ रिस्की और प्रिकैरियस सिचुएशन, यानी कि जोखिम भरी स्थिति में जो है वो होना। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पेनी फॉर योर थॉट्स, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं, पेनी फॉर योर थॉट्स आस्किंग व्हाट समवन इज थिंकिंग, यानी कि आप क्या सोच रहे हैं सामने वाले से पूछना। पेनी ऐसे कर सकते हैं, पेनी, पेनी किसी का नाम है, फॉर योर थॉट्स तुम्हारे क्या विचार हैं, तुम्हारे विचारों के लिए पेनी, ठीक है। तो क्या आप क्या सोच रहे हैं। क्विक ऑन द ड्रॉ, यानी कि क्विक जल्दी, ऑन द ड्रॉ जल्दी खींचना, रीचिंग और रिस्पॉन्डिंग क्विकली यानी कि तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला, वही है ना क्विक ऑन द ड्रॉ, यानी कि जल्दी खींचने वाला। हमने क्या किया, किसी ने आपसे कहा कि भाई क्या, कि आप ऐसा करो, आप जो है आप जो है आयत बनाओ, ठीक है, या वर्ग बनाओ, स्क्वायर बनाओ, आपने तुरंत ऐसा किया, ये लो स्क्वायर बन गया। तो क्या किया आपने, तुरंत तो प्रतिक्रिया दी, जैसे ही किसी ने कहा स्क्वायर बनाओ आपने तुरंत ऐसे कर दिया, ये लो स्क्वायर बन गया। तो क्या हुआ, आपने फटैक से जो है प्रतिक्रिया दी। तो ऐसे चीजों को हम क्या करेंगे साथी, याद करते हुए चलेंगे। चलिए
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं किसकी, रेन और साइन, यानी कि रिगार्डलेस ऑफ द वेदर कंडीशंस, यानी कि हर परिस्थिति में, यानी कि चाहे क्या हो, बरसात हो और चाहे साइनिंग हो, चाहे चमके। भाई चमक कब होगा, साइनिंग कब होगी, जब बादल नहीं होंगे यानी कि बरसात नहीं होगी, तभी तो सूर्य निकलेगा। तो क्या होगा, चाहे बरसात हो चाहे धूप हो, लेकिन क्या कि हर परिस्थिति में हम तैयार हैं, ठीक है। फिर सी आई टू आई, यानी कि आंखों में आंखें डालकर देखना, मतलब एक मत होना। भाई आई टू आई, आपने आंखें मिलाई, आपके दो दोस्त हैं, आपने कहा कि चलो हम लोग धीरे से क्लास से बाहर चल रहे हैं, और मतलब पानी के बहाने, पानी पीने के बहाने या टॉयलेट के बहाने या किसी न किसी के बहाने आप जाएंगे, तो आपने दोस्त से ऐसे इशारा किया, ऐसे, तो क्या किया आपने, आई टू आई, आंखों से आंखों का कांटेक्ट किया, और क्या हो गया भाई, सहमति बनाई, यानी कि एग्री और हैव द सम सेम ओपिनियन, और कहा कि चलो निकल चलें, ऐसे इशारा किया ना। तो ऐसे याद रखेंगे कि आई टू आई जब मिलती हैं तो क्या, आंखों से आंखें मिलती हैं तो फिर सहमति बनती है। चलिए, फिर टेस्ट ऑफ विक्ट्री, यानी कि विक्ट्री होती है जीत, जीत का मजा लेना, यानी कि जीत या सफलता का अनुभव, यानी कि द फीलिंग ऑफ सक्सेस और अकम्प्लिशमेंट, ठीक है। चलिए, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, यानी कि इन डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और सोल्यूशन, बिना सहायता के बड़ी मुसीबत में होना, क्या, अप अ क्रीक विदाउट अ पैडल, ऐसे याद करेंगे, विदाउट अ पैडल से याद करेंगे। पैडल किसमें होता है, साइकिल में, और साइकिल में अगर पैडल नहीं है भाई, तो आपको क्या है, पैडल है नहीं, दुकान कोई है नहीं, तो क्या है कि आप एक बड़ी मुसीबत में हैं, क्या, बिना सहायता के किसी न किसी मुसीबत में है। चलिए, अगला है, और अब हमारे बचे हुए हैं तीन, 97, 98, 99। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यानी कि चेंजेस एंड न्यू एक्सपीरियंसेस मेक लाइफ इंजॉयबल, यानी कि विविधता जीवन को रोचक बना देती है। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, और ये मैं करा चुका हूँ, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, वैरायटी, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे, व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, यानी कि जैसा देश वैसा वेश, व्हेन इन रोम, यानी कि रोम एक देश है ना, रोम, डज एज द रोमन्स डू, यानी कि जब हम रोम में हो, रोम देश में हो, तो हम ऐसा ही करेंगे जैसा रोमन्स कर रहे होंगे, यानी कि हम उनके अनुसार ढल जाएंगे। तो वही मतलब हो गया, जैसा देश वैसा बेस, यानी कि यहाँ पर और एक चीज लिख सकते हैं साथी, क्या, और ये सबसे ज्यादा सुटेबल रहेगा, क्या सुटेबल रहेगा, कि परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, और इसे आप लिख लेंगे परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, परिस्थिति के अनुसार ढल जाना, इसे आप नोट्स में शामिल कर लेंगे, ठीक है। हिंदी इसकी लिख लेंगे कि भाई व्हेन इन रोम डू एज द रोमन्स, यानी कि वैसा ही, जब हम रोम में हो तो जैसा रोमन्स कर रहे हो वैसा ही हमें करना चाहिए। और आज का लास्ट आइटम्स, कि ईयर इन ईयर आउट, यानी कि हैपनिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर, यानी कि हर साल और लगातार, यानी कि साल दर साल, इसका मतलब ये होगा साल दर साल, यानी कि मतलब हो जाएगा लगातार, यानी कि हैपनिंग कंसिस्टेंटली एवरी ईयर। तो इस तरीके से साथी होता क्या है कि हमारे आइटम्स एंड फ्रेसेस जो है, ये क्लास हमारी समाप्त होती है, और ये सारे के सारे जो आइटम्स एंड फ्रेसेस थे वो साथी फिर मैं आपको बता दूं, वो PYQs थे, यानी कि पिछली परीक्षा में जो वर्ष 2025 में PYQ 2025 टीयर 1 SSC CGL के थे। तो साथी अगर आपको क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करके साथियों में सेशन को शेयर कर देंगे। साथ ही साथ ऐसे ही बेहतरीन क्लासेस हमारी चलती रहेंगी। मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि हमारी ये जो क्लासेस हैं वो एक दिन के गैप पर चलेंगी, क्योंकि इसका कारण ये है कि मैं ये चाहता हूं कि आप, अब ये आपने 100 आइटम्स फ्रेसेस पढ़े, आपने इनके नोट्स बनाए, अगले दिन आप इनको अच्छे से रिवाइज करें, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट क्लास आपकी वन शॉट क्लास लेकर के आएंगे, ताकि आप एक दिन बड़े अच्छे से रिवीजन कर सके। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास एक ही सब्जेक्ट हो, कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए सिर्फ इंग्लिश ही हो, तो ऐसा तो साथी है नहीं। तो इसीलिए क्या किया है कि एक दिन के गैप पर ये आपकी क्लासेस रहेंगी, ठीक है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।